प्राप्त करते हैं। प्रकाश है क्या चीज़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 9। पहले एक बार चैप्टर में जो जो टॉपिक है उनको हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर है 9, प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश पर आधारित विभिन्न घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन की घटना है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, इसके अलावा वर्ण विक्षेपण है। ये सभी प्रकाश पर आधारित घटनाएं हैं। प्रकाश की सबसे पहली विशेषता यदि हम देखें तो वो होती है कि प्रकाश हमेशा कैसे होता है, दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति का होता है। अब दोहरी प्रकृति से क्या मतलब है कि प्रकाश हमेशा दो माध्यमों के रूप में या दो रूपों में चलता है। पहला तरंग प्रकृति और दूसरा है कणीय प्रकृति। कणीय प्रकृति। तरंग प्रकृति में सामान्यतः जो अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सब के सब जो टॉपिक है वो सब तरंग प्रकृति पर आधारित है। वहीं कणीय प्रकृति जो आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था, इसमें प्रकाश के फोटोन नामक एक सिद्धांत दिया था। प्रकाश के फोटोन यह आइंस्टीन ने दिया था। अब इसमें क्या होता है कि प्रकाश तरंग प्रकृति में हमेशा प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। वहीं कणीय प्रकृति में प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गुजरता है, जिसे बंडल या फिर फोटोन कहा जाता है, जिसे आइंस्टीन ने क्या नाम दिया था, फोटोन नाम दिया था। कि हमेशा प्रकाश है, आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश हमेशा इस छोटे छोटे बंडलों के रूप में गुजरता है, जिसे उसने क्या नाम दे दिया था, फोटोन नाम दे दिया था। इसको अपने इस चैप्टर में ये है नहीं, कणीय प्रकृति अपने नहीं है, अपने सिर्फ पढ़ेंगे तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति पर आधारित है अपने जो भी घटनाएं, जैसे इस पर आधारित है परावर्तन है, अपवर्तन है और दूसरा व्यतिकरण, विवर्तन। ये सब किस पर आधारित है। इसके अलावा वर्ण विक्षेपण, वर्ण यहाँ लिख देता हूँ, वर्ण विक्षेपण और दूरवर्ण, ये सभी आधारित किस पे, तरंग प्रवृत्ति पर आधारित है। अपन इसमें से भी अपने एक तो परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण अपन ने नहीं है, विवर्तन भी नहीं है, वर्ण विक्षेपण है और दूरवर्ण भी नहीं है। मतलब अपन इस चैप्टर में कौन कौन से पढ़ेंगे, परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन, विक्षेपण और ये पढ़ेंगे। व्यतिकरण, विवर्तन और दूरवर्ण नहीं है। इस याद रख सकते हैं सामान्य नॉलेज के लिए कि प्रकाश हमेशा दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति से मतलब है कि प्रकाश तरंग के रूप में भी संचालित हो सकता है, प्रकाश कण के रूप में संचालित हो सकता है। अपने सिलेबस में है तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति पर आधारित है जो टॉपिक बात करें घटनाओं की, तो हो जाएगा परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है और दूरवर्ण है। अपने सिलेबस में कौन कौन से हैं इस चैप्टर के अंदर वो देखते हैं। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में परावर्तन। परावर्तन की परिभाषा पढ़ेंगे, इसके अलावा इसके प्रकार पढ़ेंगे और इसके जो नियम है वो पढ़ेंगे। हालांकि आपने ये पढ़े रखे होंगे, 8th क्लास में भी है बेसिक। दूसरा है अपवर्तन, और अपवर्तन पर आधारित जो भी घटनाएं हैं वो पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण मेन टॉपिक बता रहा हूँ, फिर अपन एक एक टॉपिक को करेंगे। समतल दर्पण। चौथा है गोलीय दर्पण। इसके अलावा
लेंस के बारे में पढ़ेंगे अपन। लेंस के बारे में, जो लेंस है, गोलीय लेंस है उसमें अपन पढ़ेंगे। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, उनके द्वारा जो लेंस सूत्र है, आवर्धनता है, वो सब पढ़ेंगे, लेंस क्षमता वगैरह वो। फिर लास्ट में इसमें आएगा, वो आएगा नेत्र, मानव नेत्र। और अंतिम टॉपिक है वो होगा नेत्र दोष। मानव में जो नेत्र दोष होते हैं वो कौन कौन से दोष है और उनके निवारण के लिए क्या क्या कौन कौन से लेंस काम में अपन सामान्यतः लेते हैं, वो हम पढ़ने वाले। अब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हर प्रकार से समझाने के मैं पूरा प्रयास करूँगा। और आप भी वीडियो देखते समय साथ में बुक रखें ताकि आप आराम से किसी भी चीज़ को जो समझ सकें। पहला है परावर्तन। परावर्तन है क्या चीज़? एक अपने एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? एक सतह है, मान लिया ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है, ठीक है। अब प्रकाश ये हो गई, इस दोनों माध्यमों के बीच की ये क्या है? सतह, जहाँ पे एक माध्यम ये है और दूसरा माध्यम ये है। दोनों माध्यम जहाँ आपस में एक दूसरे से मिलते हैं वो क्या है? दोनों के बीच की सतह है। अब क्या है कि मान लिया ये कोई प्रकाश का स्रोत है, जैसे प्रकाश की कोई एक किरण है, वो आती है और इस सतह से टकराती है। टकराने के पश्चात क्या होता है कि ये किरण वापस अगले माध्यम में प्रवेश ना करके उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है, ठीक है। तो ये घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। अब ये कैसे होता है इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, अब ये जो किरण आई है, जो प्रकाश के स्रोत से जो किरण आ रही है, उस किरण को अपन नाम देंगे आपतित किरण। वापस आपतित किरण इस सतह से टकराई, दूसरे माध्यम की जो सतह उससे टकराई और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट गई। टकराने के पश्चात इस किरण का नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। जो आई किरण आने वाली आपतित किरण, वापस जाने वाली परावर्तित किरण। अब जो बीच में मैंने एक सीधी लाइन खींची है, इसको अपन नाम देंगे अभिलंब। क्या नाम देंगे? अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। अब ये जो तीनों आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण, तीनों जहाँ जिस बिंदु पर क्या होती है? एक दूसरे से मिलती है, उस बिंदु अपन क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु। क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु। अब वापस इससे परिभाषा बनाते हैं। डायग्राम समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराने के पश्चात, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो ये घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। अब इसमें और क्या है कि कुछ इसके परावर्तन के दो नियम हैं। क्या है? दो नियम है, ये आई और ये आर। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होते हैं, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब ये क्या चीज़ है? आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है? तो अपन देखते हैं। ये मान लिया लंब को, इसको अपन नाम देते थे एन, यहाँ दे दिया ए बी, और जहाँ पे बिंदु है वहाँ पे अपन नाम देते थे ओ। अब देखो कि आपतित किरण, ध्यान से देखना, आपतित किरण में अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। वापस एक बार बोलते हैं, आपतित किरण यहाँ पे क्या है? AO है, ये किरण है AO है, इसके मध्य, और अभिलंब क्या है? ON है।
इसके मध्य जो बनने वाला कोण है, ये जो कोण है क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। वापस इसी प्रकार परावर्तन कोण क्या हो जाएगा कि परावर्तित किरण यहाँ पे क्या है? BO है। वे अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, ये वाला जो कोण है इसके जस्ट सामने वाला कोण, ये कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो पहला नियम ये हो गया, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरी परिभाषा ये है, दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। वापस देख लो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। मैं साथ में बोलूँगा, आप चाहो तो साथ में नोट भी कर सकते हो। समझ में आ रहा होगा? अब परिभाषा लिख लेते हैं। परावर्तन की परिभाषा लिख रहा हूं मैं कि जब कोई प्रकाश की किरण भी लिख सकते हो और किरण पुंज भी लिख सकते हो कि किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, या फिर इसे लौट जाती है, या लिख सकते हैं अपन परावर्तित हो जाती है, तो इसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब वापस बोल रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब इस परावर्तन आगे लिखता हूँ, रफ कर दो। आगे है परावर्तन के नियम। इससे पहले मैं दो परिभाषा लिख देता हूँ। आपतन कोण, नोट डाल के भी आप लिख देना, इससे पहले लिख देते फिर अपन इसके नियम लिखेंगे। नोट डाल के लिख देना। आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से, यानी आई से दर्शाते, इसे आई से दर्शाते हैं। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है।
और इसे किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं, यानी दर्शाते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दूं, आपने लिख लिया होगा। वापस दूसरा कौन है, परिभाषा लिख लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दूसरा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहेंगे कि परावर्तित, सिंपल है बिल्कुल, सिर्फ एक नाम चेंज करना है। परावर्तित किरण वे अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अभी मैंने बताया था आपको डायग्राम बना के। ठीक है, वापस इन दोनों के साथ में बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, ये हो गया, लंब हो गया, ये कोई प्रकाश की किरण आई यहाँ पे और टकराने के पश्चात वापस चली गई। ठीक है, ये कौन सी है, ये हो गई आपतित किरण। आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। यहाँ जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये क्या है, अभिलंब है। यहाँ जो कोण बन रहा है ये कौन होगा, आई, यानी आपतन कोण। और इस साइड में बनेगा जो कोण वो होगा कोण आर, यानी परावर्तन कोण। यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, ये होगा आपतन कोण, और ये जो है स्मॉल आर जिससे शो किया है वो हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, वापस परिभाषा देख लेते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण है वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। इससे हमेशा किससे शो करेंगे, स्मॉल आर से शो करेंगे। अब हम दोनों के हो गए कोणों की परिभाषा, लिखने ला नोट डाल के ताकि कंफ्यूज ना हो। अब अपन लिखेंगे परावर्तन के नियम, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, नियम में समझाने में काम आ जाएगा। परावर्तन का पहला नियम क्या हो जाएगा, पहला नियम है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। किस में होता है, परावर्तन की घटना में, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये कौन सा नियम है, पहला नियम। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा नियम है कि परावर्तन की घटना में परावर्तन की घटना में आपतित किरण अपवर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित नहीं है, आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन
बिंदु से गुजरने वाला लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, वापस दो नियम है परावर्तन के। पहला नियम है कि परावर्तन की घटना में हमेशा आपतन कोण व अपवर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी I = R। और दूसरा होता है कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु से गुजरने वाला लंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। तो कैसे होता है, देखो ये होगी एक सतह है, नीचे मान लिया दूसरा माध्यम है, ऊपर पहला माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आई, इस सतह से टकराने के पश्चात आगे ना आकर के वापस क्या हो गई, इसी सतह में मुड़ गई, यानी आपतित किरण पहले माध्यम में ही थी, परावर्तित किरण वापस उसी माध्यम यानी पहले माध्यम में रह गई। वहीं अभिलंब ऑलरेडी क्या है, पहले माध्यम में ही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु से गुजरने वाला अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर स्थित होते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। साथ साथ में लिखते जाना, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, पूरे के पूरे नोट्स अपन यहाँ बनाएंगे। ठीक है, वीडियो आराम से देखना, साथ में बुक रखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एकदम क्लास की तरह ही अपन पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास मैं करूँगा। आगे है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के